एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हरियाणा करंट अफेयर, यानी कि आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मेरा बैच कंप्यूटर का चल ही रहा है स्टार आईक्यू 5। आप लोग उस बैच को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके अवेल कर सकते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, नागालैंड में मनाया तो जाता है तो ठीक है, लेकिन नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के सीएम का नाम क्या है? नागालैंड के सीएम का नाम नेफ्यू रियो है। और नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीश मुखी है। सर, ये राज्यपाल तो हम लोगों ने जगदीश मुखी के अलावा एक राज्य के और के भी सुने हैं। जगदीश मुखी तो मतलब नागालैंड के अलावा और राज्य के भी हैं। उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम असम है। वो तो ठीक है, पर ये दो राज्यों के कैसे हो सकते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत हो सकते हैं? चलो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, सैलरी कितनी मिलती है सर? फिर 3.5 लाख मिलती है राज्यपाल को। अच्छा, दोनों देंगे क्या? मतलब टोटल 7 लाख देंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, 3.5 लाख ही दी जाएगी, ठीक है ना? दोनों ही देंगे, पर उसमें ही वही फंडिंग के अकॉर्डिंग संचित निधि से पैसा दिया जाता है, ये ठीक है। आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर है कि हाल ही में भारतीय महिला कुश्ती टीम में हरियाणा के कितने पहलवानों का सिलेक्शन हुआ है? टोटल हरियाणा के 8 पहलवानों का सिलेक्शन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। लखनऊ साई सेंटर में रविवार को जो ट्रायल हुए थे उसमें 10 सदस्यीय भारतीय महिला कुश्ती टीम में सबसे ज़्यादा हरियाणा की 8 पहलवानों का सिलेक्शन हुआ है। चंडीगढ़ की अंजलि ने 65 किलोग्राम में दिल्ली की मानसी ने को 6-4 से हराते हुए भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की। मेरठ की लीजा तोमर ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की आरती को जो है ना मात दी थी। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट लिया है। 40 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की मुस्कान जो हरियाणा की मुस्कान है, उन्होंने हरियाणा की ही मंजीता को 10-0 से, और 43 किलोग्राम भार वर्ग में रीतिका ने हरियाणा की ही वर्षा को जो है ना हराया है। ऐसे ही हरियाणा की श्रुति ने महाराष्ट्र की संजीवनी को हराया है। हरियाणा के नीरज ने जो है ना हरियाणा की ही लड़की नीतू को। तो कंपटीशन तो खैर हरियाणा वालों को ही ज़्यादा रहा अपने आप में। कॉमनवेल्थ के अंदर जो है ना सभी पदक अपने होने की संभावना है, ऐसी घोषणा की है बृजभूषण ने, जो कि भारतीय कुश्ती के संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, और इसके सांसद भी हैं। बृजभूषण शरण इनका नाम है। सो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के द्वारा दलहन तिलहन उगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे? इस पे फाइनल मोहर लग चुकी है। 4,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है ना। और दक्षिण हरियाणा के टोटल 7 जिलों के अंदर ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। दलहनी फसलों में आती है मूंग और अरहर, ठीक है ना, और तिलहनी फसलों में अरंड और मूंगफली ज़्यादातर। दलहनी फसलों के तहत 70,000 एकड़ और तिलहन फसलों के अंतर्गत 30,000 एकड़ जो है ना इसको बढ़ावा देने का सरकार ने टारगेट रखा है इस बार के लिए। तो तकरीबन 1 लाख एकड़ में दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने का टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने। ये बात आप याद रखिएगा। जिले भी शायद आपको याद हो तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो झज्जर है, एक आपका जो है ना भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, नूह है, ठीक है ना। तो ये जिले हैं जहाँ पे कोई खेती करेगा दलहन और तिलहन की तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। फसल विविधीकरण योजना 2022 के तहत धान की जो वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधीकरण पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी? बस बात तो वही है। अगर मैं कहूँ मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे तो 7,000 है। तो कोशिश की जा रही है, क्योंकि हरियाणा में अब धान की खेती जो है ना वो बिल्कुल पीक टाइम पे है। लोग धान लगाना हरियाणा के अंदर बिल्कुल स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि लगभग 15 दिन हो गए हैं करते हुए, लेकिन बहुत लोग हैं जो जुलाई से करते हैं, ठीक है ना। तो धान की वैकल्पिक फसलों पर विविधीकरण पर किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। धान न लगाकर कोई दूसरी खेती करता है तो मतलब धान की बजाय तो पानी बचाने के लिए ही है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर सबको पता है, मनिका शोकंद है, जिनको जल संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली मधु यादव ने मिसेज एशिया क्राउन का खिताब हासिल किया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 की रहने वाली है मधु यादव। ये पत्नी है मेजर अनिल यादव की। इन्होंने मिसेज एशिया क्राउन 2022 का खिताब जो है ना जीत लिया है।
पुष्कर के अंदर आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी ये, और इसमें जो है ना इन्होंने 30 जून तक की जो है ना आयोजित हुई थी ये मिसेज एशिया क्राउन प्रतियोगिता, और उसमें जो है ना ये टाइटल लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली इनको बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एंड ब्यूटीफुल स्माइल का अवार्ड दिया गया है। लीजिएगा, ब्यूटीफुल स्माइल का अवार्ड दिया गया है इनको, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब कोई टिप्पणी या कोई कमेंट नहीं करना है आप लोगों को। रेवाड़ी को हरियाणा की पित्तल नगरी कहते हैं, ये भी याद रखना। धारूहेड़ा यहाँ पे एक जो है ना वो एरिया है जहाँ पे हीरो बाइक्स के लिए आप लोग उसको जाना करते हैं जनरली। रेलवे स्टेशन के लिए भी जानी जाती है। सबसे पहले रेलवे लाइन या रेल ट्रेन चलना, सीएनजी ट्रेन चलना, ये सब कुछ रेवाड़ी से ही संबंधित आप लोग जाना करते हैं जनरली। हरियाणा सरकार ने किस कला के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन करने का जो है ना वो निर्णय लिया है? तो एक्चुअली म्यूज़िक के लिए, डांस थिएटर के लिए, ड्राइंग के लिए, इन सभी के लिए जो है ना एक अलग से एक्सपर्ट पैनल है उसको बनाने का निर्णय लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ताकि जो है ना हरियाणा का जो है ना ये वाला एरिया है इसमें बढ़ावा मिल सके। बच्चों को इसके जो है ना अलग से मास्टर डिग्री या डिप्लोमा करने का जो है ना वो भी टाइम मिल सके। तो तकरीबन 10 साल का अनुभव होना चाहिए अगर पैनल के अंदर कोई कलाकार भाग लेना चाहता है तो। 40 साल तक की कम से कम भी एज होनी चाहिए। 5 सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वो कोई भी किसी भी कला में भाग लिया हुआ होना चाहिए, और किसी गवर्नमेंट एडिड ही यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट है उससे मास्टर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और पैनल की मान्यता केवल 2 साल की रहेगी। इस पैनल के अंदर ऐड हो जाएगा तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है या स्किल है, संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है, चित्रकला है, इनके अंदर जो है ना एक अलग से पैनल एक्सपर्ट टीम बनाई जा रही है हरियाणा में। 2 सालों का ये एक्सपर्ट टीम रहेगी, जो बच्चा इसमें करना चाहता है, स्किल उसका हिस्सा है तो उसको बढ़ाने में ये पैनल हेल्प करेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से बाबा लखी शाह बंजारा एवं बाबा मक्खन शाह लबाना की जयंती को राज्य स्तर पर किस दिन मनाया जाएगा? तो राज्य स्तर पर इस जयंती को जो है ना 10 जुलाई को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, या ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। और ये 443वीं जयंती है, याद रखना, जिसको थानेसर की नई अनाज मंडी में मनाया जाएगा इनकी। तो 10 जुलाई को बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लबाना की ये जयंती होने वाली है हरियाणा के अंदर। ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना आप लोग कि हरियाणा में ऐसे महापुरुषों की जयंती के लिए जो है ना वो टोटल 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। महापुरुष प्रचार प्रसार योजना है एक, जो मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट की थी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? उत्तराखंड, हिमाचल और झारखंड या यूपी? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।